हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि छोटा सा टॉपिक ही है ये कवर करने के लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। भारत में विशिष्ट शिक्षा। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा मुझे मैटर मिला है बुक से, तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर आप तक प्रोवाइड कराना चाहिए। तो अगर आप इसमें से नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर जो है भारत में विशिष्ट शिक्षा के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया, इनमें बताया गया है कि इनमें जो एक अनुमान लगाया गया है कि 5 से 14 वर्ष के लगभग 2 करोड़ के लगभग बालक बालिकाएं हैं, उनको विशेष प्रकार के शैक्षिक प्रावधानों की आवश्यकता है, यानी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है। इनमें से 1 करोड़ से अधिक बालक बालिकाएं ऐसे हैं जो कि मानसिक एवं शारीरिक रूप से इतने ज़्यादा विकलांगता से ग्रसित हैं कि उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की जो व्यवस्था करना है वो बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट लाइन शुरू होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक तरफ जहाँ श्रेष्ठ बालकों के नवोदय विद्यालय की संकल्पना की गई, वहीं दूसरी ओर जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से जो विकलांग बालक है, जिन्हें दिव्यांग बालक कहें तो ज़्यादा बेहतर है, उनके लिए भी विशेष प्रावधान करने का संकल्प लिया गया। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकलांग है उन्हें भी अपने जीवन को जीने के योग्य बनाया जा सके। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि मतलब जो सामान्य बच्चे वो तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं और अपने जीवन में सफल हो रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग है वो जीवन में पीछे ना रह जाए, समाज से पिछड़ ना जाए। ठीक है, वो भी अपना जीवन यापन कर सके। तो इसके लिए उन्हें योग्य बनाने के लिए समान सहभागी के रूप में एकीकृत करना है। भारत सरकार द्वारा घोषित नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपी 1986 में निम्न दिशा में उपाय करने का संकल्प लिया गया है। जहाँ तक संभव होगा अंग संचालन विकलांगों तथा अन्य विकलांगों की शिक्षा अन्यों के समान होगी। मतलब जितना संभव हो सके, जैसे मान लो कुछ व्यक्ति हैं या कुछ बच्चे हैं, कह सकते हैं, जो बच्चे कुछ ही हद तक विकलांगता से ग्रसित है, शारीरिक या मानसिक, लेकिन अगर उनकी उस कमी को दूर कर दिया जाए, उनकी उस परेशानी को थोड़ा सा दूर कर दिया जाए या उसमें सहायता कर दी जाए, प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो वो सामान्य बच्चों की तरह पढ़ सकते हैं, सामान्य बच्चों की क्लास में। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि जितना हो सकेगा तो इनको अन्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। ये जो शिक्षा है वो अन्य समान बच्चों के समान ही दी जाएगी। ठीक है, और जो जटिल विकलांग बच्चे हैं उनके लिए जितना हो सकेगा उतना जनपद केंद्रों पर छात्रावास यानी कि जो हॉस्टल वगैरह होते हैं, इसके साथ साथ जो विशिष्ट विद्यालय होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा विकलांगता से ग्रसित है, समान बच्चों की क्लास में नहीं ठीक से एडजस्ट कर पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, तो उनके लिए विशिष्ट विद्यालय खोल दिए जाए। विकलांगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो मतलब अगर उनके कुछ ऐसी विकलांगता है तो उनको कुछ ऐसा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, तो इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों यानी कि विशेषकर जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनके अध्यापकों के लिए विकलांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की दृष्टि से नवीनीकरण किया जाएगा। प्रत्येक संभव ढंग से विकलांगों की शिक्षा में स्वैच्छिक प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये इन्होंने बताया कि क्या क्या प्रयास है जो हम कर सकते हैं, जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से, चाहे वो कम विकलांग हो या अधिक विकलांग हो, उन सबके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये बताया गया है। ठीक है, इस ठीक है, हम का मतलब यहाँ सरकार से कि सरकार क्या क्या जो है नीतियाँ निकाल रही है विकलांग बच्चों के लिए, सरकार क्या क्या कर सकती है विकलांग बच्चों के लिए, उनके शिक्षा दीक्षा समान बच्चों की तरह करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर उनके बारे में दिया गया। जाहिर सी बात है, नीतियाँ मैं और आप नहीं निकालते, तो सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, क्या क्या उपाय जो है अपनाए जा सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1992 में जो संशोधन किए गए कार्यान्वयन कार्यक्रम में विकलांगों की शिक्षा के लिए कई सारे प्रावधान रखे गए। कौन कौन से प्रावधान जो प्रमुख हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया यहाँ पे कि विकलांग बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि एकीकृत शिक्षा होनी चाहिए, एकीकृत करके शिक्षा देना चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा विकलांग है उनके लिए विशेष विद्यालय होने चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, उनकी जो विकलांगता के कारण है उनके जीवन यापन में कोई समस्या ना आए। अध्यापकों का अभिनवीकरण एवं प्रशिक्षण, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ये करने चाहिए टीचर्स के लिए। शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण करना चाहिए, विशिष्ट अध्यापक होने चाहिए, स्पेशल टीचर्स होने चाहिए जो ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन को पढ़ा सके। शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन कर्मी भी होने चाहिए जो उन्हें गाइडेंस दे सके पढ़ाई में और व्यवसाय में। पाठ्यवस्तु तथा प्रक्रिया होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग। जनसंचार का भी यानी कि मास मीडिया का भी उपयोग करना चाहिए। और स्पेशल लर्निंग मटेरियल और एड्स, यानी कि जो विशिष्ट अधिगम सामग्री तथा उपकरण है, जैसे कि कोई व्यक्ति जो मतलब साधारण तरीके से सामान्य सामग्रियों से नहीं सीखता, उनके लिए जो विशिष्ट उपकरण होते हैं उनका भी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो
ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भारत सरकार ने विशिष्ट बालकों के लिए बताई कि उनके लिए क्या क्या प्रावधान कर सकते हैं, किस किस तरीके से उनकी जो शिक्षा है वो समान बच्चों की तरह दी जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, इनमें से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ये मैटर काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको प्रोवाइड करा दूँ। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी में या केंद्र स्तर पर किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, जैसे ही कोई शिक्षक भर्ती की सूचना आती है मैं तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा देती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही सूचनाएं कहीं से भी किसी राज्य से कोई भर्ती निकलती है, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो चाहे वो यूपी स्तर पर हो, अगर यूपी स्तर पर कोई भर्ती निकलती है तो मैं जैसे ही उसकी कोई सूचना प्रोवाइड कराती हूँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।